तरह से आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन आप इनकी बातों में आ जाते हो और अपना नुकसान कर बैठते हो। उनकी तो रोजाना लोडिंग ही विदेशों के लिए होती है। तो आप सोचिए, अगर सारा आलू विदेशों के लिए लोड हो जाएगा तो फिर इंडिया में आलू कौन खाएगा? यूट्यूबर ने खेत पर खड़े होकर 1000 से ऊपर के सौदे करा दिए। नमस्कार किसान साथियों, आज तारीख है 2 मई 2025। आज हम हाजिर हैं आपके लिए आजादपुर मंडी की लोडिंग रिपोर्ट लेकर। किसान साथियों, जिस तरह से आपको लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार आपको भ्रमित कर रहे हैं। मंडी रिपोर्ट तो सही देते हैं, लेकिन वो लोग भाव में बड़ा उलटफेर बताते हैं। आजादपुर मंडी में स्थिर भाव रहता है, फिर भी वो 200 रुपये 250 रुपये की तेजी बताते हैं। आप ही सोच लीजिए, अगर 250 रुपये की तेजी आई है तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 250 रुपये की तेजी आई है, यानी जो पैकेट चिप्स सोना का 600 रुपये 650 रुपये बिक रहा है, अगर उसमें 250 रुपये की तेजी आई है तो 125 रुपये पैकेट की तेजी होनी चाहिए। यानी जो पैकेट 650 का है वह 750 रुपये 750 रुपये का बिकना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये लोग, बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। हमारे किसान साथियों के साथ धोखा कर रहे हैं, और ऐसा जब तक हम हैं हम होने नहीं देंगे। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, मंदड़िया ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं। और तो ऐसे में कुछ टटपुजिए यूट्यूबर हैं जो किसानों को बरगला रहे हैं, पागल बना रहे हैं और अपने व्यूज बटोर रहे हैं। तो हम कहेंगे किसान साथियों, ऐसे टटपुजिए यूट्यूबरों से आप सावधान रहें। जिस तरह से आपको भ्रमित किया गया, जब कच्चे में आलू महंगा बिक रहा था, आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाई गई कि इस बार 2000 रुपये पैकेट बिकेगा। लेकिन अब वो यूट्यूबर आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हमारी वजह से आपने आलू रख लिया, अब हम आलू को कहाँ बिकवाएंगे। वहीं कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो लगातार विदेशों में आलू लदवा रहे हैं। यानी उनका तो कहना यह है कि जितना भी हमारे देश में आलू है सब विदेश के लिए चला जाएगा। और इस समय पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आलू विदेश में जाने के समय पर अब अगर युद्ध होता है तो सारा आलू पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। उनकी नज़र ऐसी है। जो लगातार तेहरान जा रहा है, रूस जा रहा है, अरब कंट्रियों में जा रहा है, उनकी तो रोजाना लोडिंग ही विदेशों के लिए होती है। तो आप सोचिए, अगर सारा आलू विदेशों के लिए लोड हो जाएगा तो फिर इंडिया में आलू कौन खाएगा। यानी आपको पूरी तरह से मूर्ख समझ रहे हैं ये लोग। लेकिन किसान साथियों, हम जानते हैं आपका पुराना अनुभव है, लगातार आप आलू की खेती कर रहे हो और आपको मालूम है किस समय पर क्या रेट होता है। अगर इस समय पर मार्केट डाउन है तो क्यों है, और मार्केट बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, ये सब आप जानते हैं। आपसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, क्योंकि आप अपना पैसा लगाकर बैठे हुए हैं। और अपना पैसा लगाकर जो व्यक्ति बैठता है वह पूरी जानकारी रखता है किस तरह से मार्केट से पैसा निकालना है और किस तरह से हमको अपना माल बेचना है। लेकिन ये टटपुजिए यूट्यूबर लगातार आपको गलत खबर दे रहे हैं, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। जैसे मान के चलिए, एक यूट्यूबर ने खेत पर खड़े होकर 1000 से ऊपर के सौदे करा दिए। यानी उस समय पर कोई भाव नहीं था और उस समय पर उस यूट्यूबर ने 1000 से ऊपर का सौदा दिखाया, जिसका व्यूज लाखों में गया। अब लाखों में जब वो व्यूज गए तो सभी किसानों के मन में ये आया कि हो सकता है कि आलू बहुत महंगा बिके। आपने ऐसे टटपुजिए यूट्यूबरों के कारण अपना आलू कोल्डों में रख दिया और आप सही भाव नहीं ले पाए। तो अब इन टटपुजिए यूट्यूबरों को जवाब देना चाहिए कि किस तरह से आपका आलू महंगा बिकवाएंगे। ये केवल व्यूज के लिए काम करते हैं, और हो सकता है इन्होंने मंदड़िया ग्रुप के लोगों से मोटा पैसा ले लिया हो, और मोटा पैसा लेकर ये किसान विरोधी काम कर रहे हैं। ये कहते तो ये हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसान हितैषी हैं, लेकिन इन्होंने इस वर्ष लगातार किसानों के विरोध में काम किया है। जहां जहां पर भी जाकर रिपोर्टिंग की, जहां पर इन्होंने खेत खत्म दिखाए, वहां पर बम्पर पैदावार निकली है।
तो किसान साथियों, आपको इन बातों को समझना चाहिए कि किस तरह से आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन आप इनकी बातों में आ जाते हो और अपना नुकसान कर बैठते हो। और एक बात और बता दूं, इनकी भाषा शैली ऐसी है कि आप परिवार में बैठकर वीडियो नहीं देख सकते हो। तो आपको इन जैसे यूट्यूबरों से बच के रहना चाहिए। इनकी वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये किसान विरोधी काम कर रहे हैं। और आप उन लोगों को चुने जो आपके हित में काम कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो ज्ञान तो बहुत बताते हैं, लेकिन फील्ड पर अब नहीं दिख रहे हैं। तो किसान साथियों, बातें तो बहुत सी हैं बताने के लिए, अगर ज्यादा बातें बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी। अब आपको हम बताते हैं आजादपुर मंडी में गाड़ियों की आवक कितनी रही है, गाड़ियों का बैलेंस रिपोर्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें किसान साथियों, सबसे पहले हम बता दें किसान साथियों, इस समय पर पंजाब का आलू की 16 गाड़ियां हैं, जिनमें 13 गाड़ियां बैलेंस हैं और 3 नई गाड़ियां पहुंची हैं। वहीं चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना की नई गाड़ियां पहुंची हैं 18, 4 गाड़ियां कल की बैलेंस बची थी। वहीं खुशी की बात करें, खुशी आलू की टोटल गाड़ियां हैं 9, इनमें 1 गाड़ी कल की बैलेंस थी और 8 गाड़ियां नई पहुंची हैं। वहीं पंजाब के हाड़ू आलू की बात करें तो हाड़ू आलू की कोई गाड़ी नहीं आई है, 9 गाड़ियां बैलेंस की बची हुई हैं जो आज बिकनी है। वहीं डायमंड आलू की बात करें तो डायमंड आलू की कुल गाड़ियां 9 हैं, इनमें से 4 गाड़ियां बैलेंस हैं और 5 गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। वहीं अलीगढ़ की 2 गाड़ियां पहुंची हैं और गाजियाबाद की 2 गाड़ियां पहुंची हैं। और लाल आलू की बात करें तो लाल गाड़ी की टोटल गाड़ियां हैं 7, इनमें 3 बैलेंस हैं और 4 गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। वहीं संताना आलू की बात करें तो दोस्तों, इसमें टोटल गाड़ियां हैं 3, इनमें 1 गाड़ी कल की बैलेंस थी और नई गाड़ी ताजा माल 2 गाड़ियों का पहुंचा है। यानी कुल मिलाकर टोटल मंडी में 82 गाड़ियां हैं, इसमें से 27 गाड़ियां कल की बैलेंस थी, नया ताजा माल 55 गाड़ियों का पहुंचा है। तो किसान साथियों, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन चैनलों को ही देखें जो किसान के हित में काम कर रहे हैं। आप उन चैनलों को ना देखें जो किसान विरोधी काम कर रहे हैं। आपका बहुत पुराना अनुभव है, आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो लोग किसान विरोधी काम करते हैं वो मीठी मीठी बातें करते हैं, और जो लोग किसान हितैषी काम करते हैं वह सख्त भाषा में काम करते हैं। लेकिन उन असभ्य लोगों से आप दूर रहिए जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी लोगों की बातें बताएंगे, किस तरह से किसानों के विरोध में काम किया जा रहा है और किस तरह से किसानों का नुकसान कराया जा रहा है।